तुम सफर तो कर ही रहे हो बट तुम्हारे साथ बाकी टीम भी उसको कुछ हद तक सफर करती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लोग उनके पास आ रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वटेवर, लोगों को ऐसा लग सकता है दूर से। फॉर इंडिया टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज ओनली वन वैक्सीन एंड इट इज अपस्किलिंग। जब वो बच्चा आपको कह देता है कि यार आपने मेरी लाइफ बदल दी है। अभी आप जैसे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखाते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाते हो, सो उसके बाद आप इसको कैसे एक्सपेंड करना चाहोगे और आपका क्या लॉन्ग टर्म विजन है इसको लेके? तो यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाज जस्ट अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस। इसके पीछे ये था रैशनल कि मार्केट वाज वेरी सपोर्टिव फॉर इट। डिमांड बहुत हाई है एक तो बाय डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल फॉर फ्रेशर्स आल्सो, एंड द सेकंड पार्ट वाज दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बी इट बीटेक, मैकेनिकल, सिविल, कहीं से भी हो, राइट, कोई भी बैकग्राउंड के हो, दे ऑलवेज एस्पायर्ड फॉर आईटी जॉब्स। दे वर हैप्पी कि हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब इज अ गुड जॉब, एंड दैट इज वेयर वी स्टार्टेड विद लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स, एंड दैट वाज द फर्स्ट program which we went after. Moving forward, we are already sort of launching more programs, right, which will all be very very outcome driven. मतलब कि जॉब जहाँ पे opportunities है वही पढ़ाया जाए. It could be a physiotherapist, it could be a nursing job, it could be a business analyst, a product manager, a data analyst, a sales person, a digital marketing person. जहाँ पे opportunity है market में and industry actually requires that skill set. That is something which we will cater to, and so the goal will be definitely like the highest quality higher education provider. अगर मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो हाईएस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन प्रोवाइडर, एज यू सेड, है ना? आई थिंक दैट समराइजेज इट। देखो आपकी स्टार्टअप जर्नी रही, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑलवेज कि ओहो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और है ना, काफ़ी मुश्किल वक्त भी आया होगा। कोई आपकी लाइफ का जो टफेस्ट फेज रहा हो उसके बारे में अगर आप शेयर करना चाहो, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? I think multiple such phases have sort of come and gone by, and most of those during the entrepreneurial journey जो रही है लास्ट 3 साल में मेरे साथ। Tough phases यार काफी बार आते हैं initially when you are starting out. I don't want peace. I want problems always. जब तुम एकदम ही स्टार्ट आउट करते हो तब तुम बहुत हाई मोटिवेशन में होते हो कि यस आई हैव एन आइडिया एंड आई विल क्रैक दिस एंड स्टफ लाइक दैट, एंड वी आल्सो डिड दैट, राइट। हम लोग काफी एक्साइटेड थे। वी वेंट इनटू द बिल्डिंग फेज, हमने पूरा प्रोडक्ट बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, कॉलेजेस से जा जाके उनको पिच कर रहे हैं, एंड देन slowly and steadily you start realizing that okay, this product is not really something which the market needs, or it is not really getting accepted as you thought it would, right? और फिर वो phase start होता है when there is a long phase of continuously persisting and trying your best and continuously pushing, right? तो 1 साल के अंदर मैंने कम से कम 500 कॉलेज प्लेसमेंट सेल से फिजिकली मिला हुआ, right, across the entire northern belt. There were a lot of times when these phases came in यार कि तुम डिप्रेस हो जाते हो beyond a point कि यार I don't think this is going to work out, and I've put in a lot of hard work and effort into this, right? And sometimes phases come when your co-founders are more depressed, right? And उससे फिर अगर एक टीम में, छोटी सी टीम है, right, अगर एक बंदा टीम में डिप्रेस सा है या लो ऑन एनर्जी है तो उससे बाकी टीम भी थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाती है कि यार नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। दैट सॉर्ट ऑफ पर्कुलेट्स इन द टीम, राइट? तो सब लोग वो, तुम सफर तो कर ही रहे हो बट तुम्हारे साथ बाकी टीम भी उसको कुछ हद तक सफर करती है। दोस फेजेस हैव बीन मल्टीपल, राइट, इन द जर्नी, एंड देयर हैव बीन टाइम्स वेयर लाइक suddenly where we've gotten some breakthrough, and then you suddenly your mind switches and you come slowly and steadily you start realizing कि ठीक है यार, एफर्ट मारते रहोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, right? कि every day you go there, just learn something new and try and make your product 1% better, right? And that is a learning which I am able to communicate to you now after 3 years of actually doing all of this grunt work, right? तब मुझसे पूछते तो मैं बोलता ऐसा कुछ नहीं होता भाई, नहीं चल रहा धंधा, right? बंद कर दूं क्या? And entrepreneurship is all about that, to be very very honest, that how persistent can you be, right? कि आपके में वो perseverance है कि आप 2-3 साल तक लगे रहोगे, उस मार्केट को उतने डेप्थ में समझ पाओगे, उससे जो इनसाइट्स एंड डीप लर्निंग्स लेके आ रहे हो आप उन यूजर्स के बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में, कॉलेज के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, वो आई डोंट थिंक इज समथिंग व्हिच पीपल कैन गेन आउट ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, राइट? अनलेस यू आर ऑन द ग्राउंड एंड एक्चुअली वर्किंग एंड बिल्डिंग स्टफ एंड टॉकिंग टू दोस पीपल। सो अभी हमने टफेस्ट फेज के बारे में बात करी, बट डेफिनेट सी बात है, यू नो, कोई ऐसा वक्त भी रहा होगा जो बहुत अच्छा रहा हो। सो मे बी यू कैन टॉक अबाउट द मोस्ट फुलफिलिंग डे और मोस्ट फुलफिलिंग फेज ऑफ योर, यू नो, स्टार्टअप जर्नी. व्हाट वाज इट? यू कैन टेल अबाउट दैट. यार नाउ आई गेट अ लॉट ऑफ फुलफिलिंग फेजेस इन माय लाइफ, टू बी ऑनेस्ट. अब जब नाउ दैट वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी आर लाइक
trying to scale up. Now we can see हमने पहला बैच जब लॉन्च किया था तब हम लोग बहुत नर्वस थे. उसके बाद जब कुछ बच्चे प्लेस हुए फर्स्ट टाइम तो तब रियलाइज हुआ कि यार दिस इज फर्स्ट हैंड इम्पैक्ट, राइट. जब वो बच्चा आपको कह देता है कि यार आपने मेरी लाइफ बदल दी है, राइट. मैं अभी अनएम्प्लॉयड बैठा था 6-8 महीने से. टेक महिंद्रा का एक ऑफर आया था मेरे पास 3 लाख का, और उसकी ज्वाइनिंग 8 महीने डिले हो गई थी, और अभी मैं 13 लाख की नौकरी लगवा दी आपने मेरी, राइट, विद इन दैट 6 months. एंड दैट इज लाइफ चेंजिंग फॉर देम, राइट. सो दैट ग्रेटिफिकेशन और वो जो इम्पैक्ट आपको फील होता है ना, दैट इज अनपैरेलल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. और अब हमें वो काफी ऑफन फील होता है क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नए बच्चे प्लेस हो रहे होते हैं, राइट. नाउ वी हैव स्केल्ड इट अप क्वाइट अ बिट. द सेकंड पार्ट व्हिच आई एंजॉय नाउ, आई थिंक आई एम इन अ मच बेटर फेज इन लाइफ नाउ बिकॉज I have learnt a lot. मेरी खुद की गलतियों से जो सीखा हूँ, plus I am in a phase where things are going well. All the effort which we put, उसका कुछ रिजल्ट आता है, कुछ आउटकम आता है. हम एक्सपेरिमेंट्स एकदम पॉजिटिव माइंड से रन करते हैं कि नहीं चला तो भी कोई बात नहीं, थोड़ी मैच्योरिटी गेन कर ली है खुद ही एज अ पर्सन, राइट. बट बिल्डिंग अ टीम, वर्किंग विद द टीम, driving like all of us towards a common mission, and when you achieve any of those things, right, उसका impact जो feel होता है that is unparalleled, right. So I think this is the sort of the best phase of building. जब आप परेशान होते हो पहले product market fit तक, उसमें भी आपने dark periods देखे हैं, you have learned quite a lot, but then when things start moving in your favor, right, then you start enjoying it so much more, कि whatever I'm doing it's working, right. So and अब ऐसा लगता है कि 14 घंटे काम करके भी मजा आ रहा है, है ना. पहले लगता है कि 14 घंटे लगा दिए, कुछ निकल के ही नहीं आया इससे आउटपुट, राइट. तो आई थिंक दैट इज हाउ फेजेस चेंज इन लाइफ. या सो आई थिंक वो अब आपको लगता है कि वो वर्थ इट था, वो स्ट्रगल्स और एवरीथिंग है ना. तो क्या वो चीज़ होगी जो आप हमारे यंगस्टर्स को, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर अभी जो 11th-12th में भी है, 15 से 25 साल वाले लोग हैं या 15 से 30 साल वाले लोग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे उन लोगों को? तो इससे पहले कि यश इस क्वेश्चन का आंसर करे, here is a message from our sponsor, Unacademy. So Unacademy is one of India's leading online learning platforms जहाँ पर आप competitive examinations जैसे कि IIT, JEE, NEET, CAT इन सब के लिए तैयारी कर सकते हैं. So अभी Unacademy आप लोगों के लिए लाया है Unacademy Prodigy, जो कि होगा 27 फरवरी 2022 को 10 AM onwards. तो 7th, 8th, 9th, 10th क्लास के स्टूडेंट या फिर क्लास 11th-12th के स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए ये टेस्ट रहेगा. There will be scholarships and some amazing prizes, जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. और हाँ, जब आप Unacademy Prodigy के लिए एनरोल करेंगे तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड YG10. सो गाइज, जितने भी IIT JEE के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए Unacademy लाया है एक अमेजिंग ऑफर. ये वैलिड है केवल 28 फरवरी तक. इसमें आपको अप टू 33% ऑफ मिलेगा और कुछ एडिशनल मंथ्स भी मिलेंगे जब आप IIT JEE के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे. 3 स्पेशल ऑफर्स आप लोगों के लिए, जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. और अगर आप मेरा रेफरल कोड YG10 ये यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा ऑन सब्सक्रिप्शंस ऑफ 1 year एंड अबव. अगर आप और डिटेल्स चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं. So I definitely have a lot of pieces of advice for the young audience, especially because I have seen so many inspiring stories in the audience I cater to, right? So all my students come from tier 2, tier 3 colleges, और उन्होंने वहां से आके अपना जो करियर ट्रैजेक्टरी जो उनका होने वाला था उसको ब्रेकआउट करके अपना एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग करियर ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं. तो इन लोगों की जर्नीज जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई बिकॉज दे वर एबल टू अपस्किल एट द राइट टाइम, right, put in that hard work and effort, right, and that is the only reason why they have been able to break out of it. So my advice to the young audience would definitely be, first of all, that work really hard, right. Nothing can replace that, right, trust me. It is primarily because अब मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि सर हमें रियलाइजेशन हुआ है कि हमने प्रॉपर्ली 11th-12th में इतनी मेहनत नहीं की होगी, right. It was a mistake and they accept it very positively कि ठीक है तब नहीं की थी, अब कर लिया, अब पहुंच गया ना मैं. At any point of time, if you want to actually break out and do something better than what the masses are doing, you will have to work really hard for that, right. That is the first point of advice which I would honestly want to give everyone. The second point of it would be skill focused and learning focused, right. तुम यहाँ पे सीखने आए हो. Don't go for package number, don't go for a target which just sounds fancy to the market around and to the society around. आपको जब realize हो जाएगा कि हाँ यार, if I am skilled enough, I automatically have the confidence, my work will talk about how much package I can get. जैसे ही आदमी realize करता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखना है, that is my goal. ज्यादा से ज्यादा package नहीं लेना है मुझे, right? That is my goal. And that is the point when the person actually changes, everything about them changes, right? I've witnessed this firsthand, that sometimes students struggling in the first month or so क्योंकि वो थोड़ा effort डाल रहे हैं, right? But अभी तक उनको ये realization नहीं आया कि this is what it is. It is what it is. It is what it is.
जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि यार स्किल बिल्डिंग एंड लर्निंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, right? And then their entire mindset changes that I am going to be really, really productive. I am going to get that sense of discipline. I have that sense of urgency कि 5 assignment बचे हैं तो पहले वो करने हैं, उसके पहले हिलना नहीं है, right? And when that happens, the person's life has essentially changed. From that point onwards, all he needs is a little bit of guidance and structure and a little bit of help here and there, so that he doesn't need a lot of time कि भूल भटक के वो सही चीज पे ना आए, उसको सीधा राह दिखा दो, वो मेहनत करके खुद पहुंच जाएगा, right? And that is what a lot of these people from tier 2, tier 3 colleges, towns need, right? They just need the right structure. And once they have that mindset going ki yes, I am going to work really hard, then their entire perspective towards it changes. Their underconfidence goes away. They no longer take it as an excuse that I am from a tier 2 or a tier 3 college, right? They take it as a realization positively that yeah, I might have made mistakes in the past. That's okay, right? I'm going to put everything I got here, and there's a long career ahead of me, and my work ethic, all things about me, right? My skill sets, those are going to define how I'm going to do further in life, right? So I think this is the sort of mindset which I would want that the entire upcoming young generation sort of starts developing, and it could primarily change the entire sort of future of the nation, right? Our route of where we are going, because I think Kunal Shah, so he used this phrase कि जब कोविड आया था ना तो जॉब्स जा रहे थे, पीपल वर गेटिंग लेड ऑफ, एंड दैट इज व्हेन ही सेड दैट यार फॉर इंडिया टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज ओनली वन वैक्सीन एंड इट इज अपस्किलिंग, राइट? जब आप अपस्किल कर लोगे तो दैट इज द वैक्सीन टू अनएम्प्लॉयमेंट, right? There's no other out of it, and India is poised at a very, very beautiful place. I would say we have so much youth in our country. We are becoming a developer powerhouse यार, मतलब Google, Microsoft, Amazon, Goldman Sachs सबको आके इंडिया में 10,000 लोग हायर करके बड़ा ऑफिस डालना है, राइट? दे रियलाइज दैट इन इंडिया पीपल आर ग्रिटी, पीपल कैन वर्क हार्ड, पीपल कैन बी हायर्ड फॉर लाइक 15 लाख सैलरी पे एक हाई क्वालिटी स्मार्ट इंजीनियर मिल सकता है, राइट? यूएस में शायद इक्वली स्मार्ट इंजीनियर $100,000 के नीचे नहीं मिलेगा, राइट? सो इंडिया इज सीइंग it's seeing lots of opportunities open up. The country is doing well. Like I think it's getting a little business friendly with time, and we are going to see a lot of things moving in our favor in the upcoming decade, right? And it is ours to build, yeah, totally. We've been growing very much. The recent startup boom is a witness there, right? Everyone wants to try and build something. There is this wave of entrepreneurship, wave of the confidence that we can do something. Right, and it is very much in our capacity to be able to do it. We don't need to have 20 years of experience and access to a network and capital to do things. And I think that is very, very positive, and it gets like it's a fresh breath of air. Yeah, you're absolutely right. In fact, जो आपने बात बोली कि we should focus on upskilling ourselves rather than the package, I think that instills a lot of confidence also. बिकॉज जैसा आपने बोला कि जब आप जॉब छोड़ रहे थे, यू वर नॉट क्लिंगिंग टू दैट जॉब बिकॉज आपको ये कॉन्फिडेंस था कि चलो मेरे पास ये स्किल है कि कल के दिन मेरा स्टार्टअप नहीं भी चलता है तो मैं फिर से जॉब ले सकता हूँ. अगर आपके पास वो स्किल ना हो और आप जस्ट ऐसे ही चले गए, मतलब आपको खुद अंदर से लगता है कि आपका हो तो गया कंपनी में बट शायद आपके पास वो स्किल नहीं है, तो शायद आप उतने कॉन्फिडेंटली जॉब छोड़ भी नहीं पाते, है ना? सो आई थिंक दैट अपस्किलिंग योरसेल्फ हेल्प्स अ लॉट, गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उससे आप आई थिंक अपना बेस्ट भी दे पाते हो. एंड देन यू आर नॉट इनसिक्योर अबाउट योर जॉब कि ओहो ये हो गया तो क्या हो जाएगा. आप मेंटली फ्री होके काम कर सकते हो. आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो यस, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू यार, काफ़ी अच्छा लगा यू नो. और बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं अपनी ऑडियंस को वही बोलना चाहूँगा जो मैं हर बार बोलता हूँ, दैट इज give it 100% in whatever you do. Be happy, make others happy, and smile.